दोस्तों हम अपनी रेस्पिरेशन सिस्टम के लिए नोज़ का इस्तेमाल करते हैं और लंग्स जो है वो हमारे रेस्पिरेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो क्या सभी एनिमल्स के पास लंग्स होंगे, नोज़ होंगे? तो आप लोग देखो, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो पानी में रहते हैं, उनके पास नोज़ नहीं होता, फिर भी वो लोग ब्रीथ करते हैं और ब्रीथ आउट भी करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके पास नोज़ नहीं होता है, उसकी जगह कुछ और ऑर्गन होंगे। उसके बारे में ही आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल हर्षित दीवन डायरेक्शन फ्रॉम वॉइड टू क्रिएशन में स्वागत है। इन एनिमल्स में जैसे कि हम एक बात करेंगे कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच के पास जैसे अपने पास नोज़ होता है, वैसे इनके पास स्पाइरिकल्स होते हैं और ट्रेचिया भी होता है इनका। और इसके अलावा कॉकरोच के अलावा हम अर्थवॉर्म के बारे में और फ्रॉग के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अर्थवॉर्म और फ्रॉग जो है, इनके पास नोज़ नहीं होता, ये स्किन के थ्रू ब्रीथिंग करते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने बात की कि जो पानी में जो रहते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, उनके पास भी नोज़ नहीं होता है, फिर भी वो लोग ब्रीथिंग करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो आज के वीडियो में देखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। एनिमल्स सच एज एलिफेंट्स, लायंस, काऊ, गोट, फ्रॉग, लिजार्ड, स्नेक, बर्ड हैव लंग्स इन देयर चेस्ट कैविटीज लाइक द ह्यूमन बीइंग। जैसे इंसान के पास लंग्स होते हैं, वैसे ही इन एनिमल्स के पास भी लंग्स होते हैं। तो क्या सभी एनिमल्स के पास ऐसा सिस्टम होता है? नहीं। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल है कॉकरोच। कॉकरोच है स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी। जो उसकी बॉडी होती है, उसके बिल्कुल साइड में छोटे छोटे होल होते हैं, और वो होल्स के हेल्प से ही जो ब्रीथ इन करते हैं और बॉडी की जो एयर है उसको बाहर निकालते हैं। अदर इंसेक्ट्स ऑल्सो हैव अ सिमिलर ओपनिंग्स। कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स हैं जिनका ओपनिंग्स सेम होता है, मतलब जो बॉडी के पार्ट होते हैं वो बॉडी के पार्ट के पास में होल्स होते हैं, और उससे वो लोग एयर को अंदर ले जाते हैं और बॉडी की एयर को बाहर लाते हैं। तो जो ये ओपनिंग है उसको क्या बोलते हैं? ये ओपनिंग जो है उसको बोलते हैं स्पाइरिकल्स। ठीक है। अब स्पाइरिकल्स से जो एयर इनके बॉडी के अंदर गई, वो एक एयर ट्यूब्स का पूरा नेटवर्क होता है जिससे बॉडी में घूमेगी। ये एयर ट्यूब का जो नेटवर्क होता है उसको बोलते हैं ट्रेचिया। इंसेक्ट्स जो होते हैं, वो इंसेक्ट्स के बॉडी के अंदर नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स होता है, जो स्पाइरिकल से जो बॉडी के अंदर एयर आई, वो एयर ट्यूब से पूरी बॉडी में घूमेगी, गैस एक्सचेंज में हेल्प करेगी। एसिड स्ट्रक्चर को ही बोलते हैं ट्रेचिया। ऑक्सीजन रिच एयर रशिस थ्रू स्पाइरिकल्स। जो ऑक्सीजन से भरपूर एयर होगी वो स्पाइरिकल्स के अंदर जाएगी। स्पाइरिकल्स से यही जो एयर है वो ट्रेचियल ट्यूब्स में जाएगी, और ट्रेचियल ट्यूब से जो ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी के सेल तक पहुंच जाएगा, डिफ्यूज इनटू बॉडी टिश्यू एंड रीचेस एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ठीक है ना। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जब हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं तो रेस्पिरेशन में साफ साफ पढ़ा था कि जो नोज से ब्रीथ इन करते हैं वो बॉडी के हर एक पार्ट के बॉडी सेल तक पहुंचेगा। सेम सभी एनिमल्स में वही होता है, इनके भी बॉडी सेल तक एयर पहुंचनी चाहिए। तो एयर पहले तो बॉडी में अंदर कैसे जाएगी, तो स्पाइरिकल्स से जाएगी। स्पाइरिकल्स किससे जुड़े होंगे? ट्रेचिया से जुड़े होंगे। और ट्रेचिया जो है वो जो ऑक्सीजन रिच एयर है उसको बॉडी के हर एक पार्ट के सेल तक पहुंचाएगा। ठीक है ना। तभी सेल काम करेगा और ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा। सेम प्रोसेस रिपीट होगी। सेम प्रोसेस कैसे रिपीट होगी कि जो एयर है इस्तेमाल हो जाने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड से फुल हो जाएगी। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो एयर है वो सबसे पहले कहाँ पर आएगी? तो ट्रेचिया में आएगी। जो ट्रेचियल ट्यूब्स हैं उसके अंदर आएगी। ट्रेचियल ट्यूब के बाद वो वाली एयर कहाँ जाएगी? तो जो आउटसाइड में स्पाइरिकल्स थे वहाँ जाएगी, और स्पाइरिकल्स से ये अपने एटमॉस्फेयर पे चली जाएगी। दीज एयर ट्यूब्स और ट्रेचिया आर फाउंड ओनली इन इंसेक्ट। ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है कि ये वाला सिस्टम जो है वो इंसेक्ट्स के अंदर देखने को मिलेगा, नॉट इन एनी अदर ग्रुप ऑफ एनिमल। मतलब ह्यूमन में या दूसरे एनिमल्स के किसी भी अंदर ये वाला स्पाइरिकल्स और ट्रेचिया सिस्टम नहीं देखने को मिलेगा। स्पाइरिकल्स और जो एयर ट्यूब ट्रेचिया सिस्टम है वो ओनली इंसेक्ट के अंदर ही पाया जाता है। तो बुझो जानता है कि भाई कॉकरोच होते हैं, स्नेल होते हैं, फिश होते हैं, अर्थवॉर्म होते हैं, एंट होते हैं, मॉस्किटो होते हैं, इनके पास भी लंग्स होते हैं। अब हमने अभी पढ़ा था कि जो कॉकरोच है वो कॉकरोच की बॉडी के बाहर की ओर स्पाइरिकल्स होते हैं जो एयर को अंदर ले जाएंगे, और ये स्पाइरिकल्स जो है वो छोटी छोटी एयर के ट्यूब से जुड़े होते हैं जिसको ट्रेचिया बोलते हैं। और ट्रेचिया ऑक्सीजन से भरपूर जो एयर है
उसको सेल तक पहुंचाएगा और सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला गैस निकलेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले गैस को वापस ट्रेचिया तक, और ट्रेचिया से वो गैस स्पाइरिकल्स तक जाएगा और स्पाइरिकल से वापस वो एयर में घुल जाएगा। तो ये बात हुई अपनी कॉकरोच भाई साहब की। अब बात करते हैं अर्थवॉर्म की। अर्थवॉर्म जो होते हैं हम सब पढ़ चुके हैं कि अर्थवॉर्म और फ्रॉग जो होता है वो स्किन से ब्रीथ इन और आउट करता है, ठीक है ना। तो अर्थवॉर्म स्किन से ब्रीथ कैसे लेता होगा, तो मैंने एक पहले वीडियो बना रखा है, आपने देखा होगा कि मिट्टी जब सूखी हुई होती है और उसमें जब हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं तो उसमें से बबल्स निकलना स्टार्ट हो जाता है, जो हमें शो करता है कि मिट्टी यानी कि सॉइल के अंदर एयर है और एयर के अंदर ऑक्सीजन भी होगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा। अब जो अर्थवॉर्म होगा, अब थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सॉइल से जुड़ा हुआ है। मैंने आपको सॉइल का बता दिया कि सॉइल के अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, बहुत सारे गैसेस हो सकते हैं। अब जो अर्थवॉर्म होगा वो अर्थवॉर्म क्या करेगा, उसकी स्किन जो होती है वो एक तो मॉइस्ट होती है और मॉइस्ट के अलावा स्लिमी भी होती है, ठीक है, मतलब एक तरह की गीली गीली। अब जब ये मिट्टी में चलेगा तो ये सॉइल जो है वो उसकी बॉडी को चिपक जाएगा और सॉइल जब बॉडी को चिपक जाएगा तो सॉइल से अंदर से ऑक्सीजन ये अर्थवॉर्म खुद में खुद खींच लेगा। गैसेस कैन इजीली पास थ्रू देम। सेम बात है फ्रॉग के लिए। फ्रॉग भी जो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट जो करता है वो स्किन की मदद से ही करता है, लेकिन जो फ्रॉग होता है उसके पास लंग्स की एक पेयर होती है जैसे अपन के पास होती है, ह्यूमन के पास, ठीक है ना। लेकिन जो फ्रॉग है वो स्किन से ब्रीथ इन आउट करेगा। और अगर आपको यूँ पूछ ले कि जैसे जो अर्थवॉर्म है उसकी स्किन मॉइस्ट और स्लिमी होती है, वैसे फ्रॉग की स्किन कैसी होती है, तो फ्रॉग की जो स्किन होती है वो भी मॉइस्ट होती है, गीली ही होती है, लेकिन स्लिपरी होती है। आप फ्रॉग को इजीली पकड़ नहीं सकते, आपके हाथ के अंदर दबा हुआ होगा फिर भी निकल जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी की स्किन जो होती है वो स्लिपरी होती है। तो मॉइस्ट होते ही ये जैसे कि मिट्टी में है तो इसकी बॉडी मिट्टी से चिपक जाएगी, सॉइल से चिपक जाएगी, और सॉइल के बारे में मैंने बता दिया कि सॉइल में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सारे गैसेस होते हैं, तो वो सॉइल से खुद ब खुद खींच लेगा और बॉडी में चला जाएगा। अब बात करते हैं ब्रीथिंग अंडर वाटर। ऐसे एनिमल, एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं जो पानी में रहते हैं, उनके बारे में बात हो रही है। तो जैसे हमारे पास नोज़ होता है, जैसे फ्रॉग और अर्थवॉर्म स्किन से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं, वैसे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उसमें फिश जो होती है उसके पास गिल्स होती हैं। अब सारे फिश की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि डॉल्फिन है, व्हेल है, तो ये लोग पानी के बाहर आके सांस लेते हैं और फिर अंदर चले जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर जो बात हो रही है वो फिश के बारे में बात हो रही है। ब्रीथिंग ऑर्गन इन फिश, उसको हम बोलेंगे गिल्स। अब आप सोचोगे कि ये गिल्स की मदद से ऑक्सीजन कैसे लेता होगा, ऑक्सीजन तो हवा में है, ये तो पानी में है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। ऑक्सीजन जो होता है वो पानी में डिजोल्व हो सकता है। तो हवा में जो ऑक्सीजन है वो सारा, हवा में जो ऑक्सीजन है वो हवा से पानी के साथ टचड होता है। तो सरफेस के ऊपर जो ऑक्सीजन है वो पानी में डिजोल्व हो जाएगा, और डिजोल्व ऑक्सीजन जो है उसका इस्तेमाल जो फिश है गिल्स के थ्रू अपनी बॉडी में ब्रीथिंग के लिए करेगी। तो देखते हैं क्या है। गिल्स इन फिश हेल्प देम यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, जो मैंने बताया, ठीक है ना। और दूसरा, गिल्स जो होता है वो प्रोजेक्शन टाइप होता है स्किन का। तो जो ब्रीथ इन ब्रीथ आउट है फिश जो है वो गिल्स की मदद से करेगी, और गिल्स जो होते हैं वो सीधे ब्लड वेसल से जुड़े हुए होते हैं जो बॉडी में गैस को एक्सचेंज करेंगे। तो हमने अभी पढ़ा कि ह्यूमन जो होता है वो तो लंग्स का इस्तेमाल करके, नोज़ का इस्तेमाल करके ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करता है। अर्थवॉर्म स्किन से करते हैं, फिश गिल से करती है, फ्रॉग स्किन से करते हैं। तो क्या प्लांट में भी ये सिस्टम होता है? तो आप लोगों को एक सीधा साधा याद रखना है कि प्लांट का हर एक पार्ट ब्रीथिंग करता है। प्लांट के सभी पार्ट ब्रीथिंग करते हैं। ओके, चलो तो आगे और उसको अच्छे से देखते हैं। लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल। प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं। ये भी ऑक्सीजन इनहेल में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट एक्सहेल में बाहर करते हैं। आप सोचोगे कि सर हमने तो ऐसा सुना था कि ह्यूमन ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, जबकि पेड़ पौधे ट्रीज जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। तो ये ऐसा नहीं है बेटा।
उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ऑक्सीजन रिलीज होता है। बाकी रेस्पिरेशन में तो ऑक्सीजन ही लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर निकलता है सबके अंदर। इन द सेल्स ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि एनिमल्स ह्यूमन में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी होगी। जब एनाएरोबिक होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल और एनर्जी होगी। तो सेम यहाँ पर भी वैसे ही होता है, ठीक है ना। तो प्लांट जो होते हैं वो भी खाना बनाते हैं, तो जो ग्लूकोज होता है उसको ये ब्रेक डाउन कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। दूसरा, जैसे मैंने बताया, प्लांट का ईच पार्ट, हर एक पार्ट इंडिपेंडेंटली ऑक्सीजन एयर से ले सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल सकता है, ठीक है। तो ये कैसे होता होगा, तो हम सब ने पढ़ा लीव्स के बारे में, लीफ के बारे में। तो लीफ के ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसको टाइनी पॉट्स बोलते हैं, जिसको हम स्टोमेटा बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये स्टोमेटा जो है वही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज में हेल्प करता है। आप लोग ध्यान रखना, फिर से जो प्लांट होते हैं वो प्लांट के लीफ के ऊपर छोटे छोटे होल होते हैं जिनको टाइनी पॉट्स या स्टोमेटा बोलते हैं। ये स्टोमेटा ही ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। इसके अलावा रूट्स जो होते हैं, वो रूट के जो सेल होते हैं, रूट क्या करता है, तो जो सॉइल होती है वो सॉइल में से ये कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो भी है उसको एक्सचेंज करता है, ये आपको याद रखना है। और इसके लिए रूट के हेयर जो होते हैं वो उनको हेल्प करता है। लाइक ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द प्लांट, द रूट सेल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी। रूट के सेल जो होते हैं उनको भी एनर्जी जनरेट करने के लिए ये प्रोसेस ऑक्सीजन का हेल्प करना पड़ता है। और सीधी बात है, ये क्या करेंगे, तो जैसे मैंने बता दिया कि जो सॉइल पार्टिकल होते हैं उसमें एयर होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। तो जो रूट के हेयर है वो रूट के हेयर ये एयर को खींच लेंगे और जो प्लांट है उसके रूट को ऑक्सीजन मिल जाएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देंगे। तो ये पूरा चैप्टर जो है वो चैप्टर पूरा रेस्पिरेशन पर ही लिमिटेड है। और रेस्पिरेशन से आप सबको पता चल जाना चाहिए कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड टू रेस्पायर। रेस्पिरेशन इसीलिए होता है ताकि एनर्जी मिले और खुद सर्वाइवल कर सके, ठीक है। तो आज मैंने पूरा चैप्टर के तीनों वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये सारे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।